आप सभी मेरे प्रिय मित्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर अभी उजवने। कृपया इस वीडियो को यदि आप पसंद करें तो लाइक करें और शेयर करें। आज मैं अपने इस वीडियो पर YouTube चैनल पर पहले ही वीडियो में आप सभी से यह एक गीता का एकदम बहुत ही उत्तम उपदेश प्रस्तुत करना चाहूँगा। गीता में इसे कहा गया है कर्मयोग। तो मित्रों, कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि हम दिन ब दिन लाइफ में जो भी करते हैं वही कर्म है। मनुष्य योनि में हम जब जन्म लेते हैं तो ही हमें कर्म करने का अधिकार प्राप्त हो गया था और मोक्ष का एकमात्र रास्ता ही कर्म है। भक्ति योग भी है और ज्ञान योग भी है, पर कर्म का सिद्धांत कहता है कि कर्म योग से आप बहुत ही सरल तरीके से अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, क्या आपको कभी यह प्रश्न गिरा है कि दो जुड़वा भाई एक ही समय पर पैदा हुए, उनका ज्योतिषीय समय और ज्योतिषीय परिणाम एक ही होते हुए भी दोनों के स्वभाव में, दोनों के कर्मों में, दोनों के परिणामों में, दोनों के फलों में काफ़ी असमानताएं हमें महसूस होती है। इसे ही हम यह कह सकते हैं कि कर्म जो हमने अपने पूर्व जन्मों में किया है उसका फल, उसका परिणाम उस रूप में, उस योनि में उस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि कर्म किस तरीके से किए जाने चाहिए जो कि हमें मोक्ष की ओर ले सके। तो कर्म मुख्यतः तीन प्रकार में है। एक क्रियामण कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। क्रियामण कर्म वो है जो तुरंत ही लाभ देकर खत्म हो जाते हैं, जो तुरंत ही फल देकर खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हमें प्यास लगी, हमने पानी पिया और हमारी प्यास बुझ गई, ये इस तरीके का हुआ। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म जो है कि यह फल देने में थोड़ा सा समय लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ाई की, बहुत सारी मेहनत की और उसके बाद परीक्षा दी, फिर परीक्षा का फल आएगा कुछ समय बाद। हमने खाना खाया, उसके बाद वो खाना पचेगा, फिर कुछ समय बाद उसका फल आएगा। इस तरीके का ये संचित कर्म हुआ। हो सकता है कि संचित कर्म को और भी समय लगे फल प्राप्ति के लिए। तो ये इस प्रकार का कर्म हुआ। और एक तीसरा कर्म हुआ प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म देखा जाए तो एक प्रकार का आपका वही खाता समझा जाए कि आपने कर्म किया, संचित कर्म, आप बहुत अच्छे कर्म करते गए, बहुत लोगों का आपने फ़ायदा किया, आपने उनको बहुत सारी अच्छी शिक्षा प्रदान की, फिर आपने सबका अच्छा सोचे, आपने सबको उनके आकांक्षाओं की पूर्ति में, उनके कोई काम में उनकी सहायता की, आपने बहुत सारा भजन कीर्तन किया, आपने प्रभु की बहुत सारी सेवा की, भक्ति की। इस तरीके से ये प्रारब्ध कर्म आपके वही खातों में जमा होते रहते हैं। लेकिन ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आपको फल देकर ही शांत होंगे। तो इस विषय में क्या किया जाए कि हमें दूसरी योनि के लिए, मोक्ष के लिए रास्ता देखना चाहिए? जी नहीं। मोक्ष प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। हमें ईश्वर ने यह योनि
प्रदान की ही इसलिए है कि हम बहुत सारी योनियों में से गुजरते हुए इस योनि में आ बसते हैं। हम हो सकता है कि पूर्व जन्मों में कभी कोई कभी सर्प की योनि में रहे होंगे अपने कर्मों के अनुसार, कभी अपने चींटी की योनि में हो सकते हैं, कभी शेर की योनि में हो सकते हैं, कभी हाथी की योनि में रह सकते हैं, कभी पेड़ की योनि में भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने हो सकता है शिलाओं की योनि में भी रह सकते हैं, जैसे कि अहिला शिला बनी थी, प्रभु श्री राम ने उनको छूते ही वह शिला से इंसान बन गई। तो हम जन्मों जन्मांतर तक इन योनियों में कैद रहते हैं, और जब हमें कई योनियों से गुजरने के बाद यह मनुष्य योनि मिलती है तो इसका चयन और हमें हमारे कर्मों का श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण के कथनानुसार हमें इस योनि को बहुत ही एक सहजता पूर्वक और एक दिमाग में यह लेते हुए कि यह योनि हमें बहुत समय बाद और कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी प्राप्त हुई है, इस योनि का और इस समय का अपने कर्मों द्वारा सही पालन करना चाहिए। तो हम इस योनि में, मनुष्य योनि में, किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं मित्रों। मोक्ष का रास्ता 3 तरीके से ही गुजर कर जाता है। एक कर्मयोग, एक है भक्ति योग और तीसरा है ज्ञान योग। कर्मयोग का रास्ता बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं कि ये ब्रॉड गेज, और एक मीटर गेज और एक नैरो गेज। मीटर गेज भक्ति का मार्ग हुआ और नैरो गेज ज्ञान का मार्ग हुआ। कर्म के मार्ग के थ्रू हम बिना किसी गुरु के भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। एक भक्ति मार्ग हुआ जिसमें आप श्री भगवान की राम नाम जपते हुए, हरे कृष्ण जपते हुए भक्ति के मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और एक ज्ञान का मार्ग हुआ जिसे श्री गौतम बुद्ध जी ने चुना, और बहुत से ज्ञानवीर पुरुष हुए जिन्होंने खुद समाधि ली, जैसे कि हमारे विवेकानंद जी हुए। तो ऐसे कई स्वामी, कई साधु, कई पहाड़ियों में, हिमालय की चोटियों में बसे हुए साधु इस ज्ञान योग की सहायता से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। पर हम हमारे सांसारिक जीवन में कर्म को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए भौतिकता को बहुत सारी तवज्जो देते हैं, जैसे कि पैसा हुआ, खाने पीने की चीज़ें हुई। तो इस तरीके से हम ज्ञान को उतनी तवज्जो न देते हुए भौतिकवादी जीवन जीते हैं। मित्रों, मैं आपसे सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़रूर एक दफ़ा श्रीमद् भगवद गीता का पठन करें। इसमें आपको जीवन में आने वाली कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी का उत्तर मौजूद है, और यह अपने आप में एक आपको जीता जागता गुरु है जो आपको आपके कर्म की ओर, आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हरदम प्रेरित करता रहेगा। अंत में मैं अपने मित्रों से यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर अच्छे कर्म करते चले। यह ध्यान में
रखते हुए कि ईश्वर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आप हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें। कई दफ़ा ऐसा होगा कि आप बहुत सारा मेहनत करते हुए भी आप उस फल को प्राप्त नहीं करोगे, पर हमेशा यह ध्यान में रखें कि हो सकता है कि पूर्व में आपने कुछ कर्म गलत किए होंगे, उसी का फल आप भुगत रहे हो। पर अपने संचित कर्म और भी बेहतर बनाते चले। आप हमेशा यही प्रयास करते रहे कि हम हमारे दैनंदिन जीवन में हमारे कोई भी एक आपकी एक व्याख्या हो, आपकी परिभाषा हो स्वयं की, उसके लिए आप अपना सर्वस्व त्याग दे, आप अपना सर्वस्व दे दे और उस कर्म के प्रति आप इतना लगाव पैदा कर ले कि आपको उसके अलावा कोई भी चीज़ सूझे नहीं। आप इतने मेहनत करें, इतना 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 कष्ट ले उस चीज़ के प्रति कि आप अपने संचित कर्म को और हमेशा बढ़ाते चले जाएं। मित्रों, आप हमेशा ध्यान में रखें कि कर्म योग ये दैनंदिन जीवन में हम जो भी अच्छा काम करते हैं, इसके साथ भी हम मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं।